तो स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ रहे थे कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, जहाँ से हम लोग रेजिस्टिविटी को जाने, ठीक है। तो आज हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं कि प्रतिरोधकों को यानी कैसे कनेक्ट किया जाता है, परिपथ में कैसे कैसे यानी कनेक्ट किया जाता है। तो सीधी सी बात ध्यान में रखना है कि प्रतिरोधकों को, ठीक ना, परिपथ में दो प्रकार से कनेक्ट किया जा सकता है। जब हमें मतलब प्रतिरोध कम चाहिए तो हम लोग, ठीक है, समांतर क्रम में कनेक्ट कर सकते हैं। और जब प्रतिरोध हम लोग को अधिक चाहिए तो श्रेणी क्रम में उसको क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम लोग इससे श्रेणी क्रम को पढ़ते हैं, ठीक ना। श्रेणी क्रम यानी सीरीज कॉम्बिनेशन, इसको क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो श्रेणी क्रम में क्या किया जाता है कि यानी प्रतिरोधकों को सबसे पहले व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंस, यानी जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध, ठीक ना, आर जॉइन इन सो डेट सेम करेंट फ्लोज थ्रू ईच ऑफ देम, यानी कि जब दो या अधिक प्रतिरोध एक दूसरे से जुड़े हों, क्या हो, एक दूसरे से जुड़े हों। जैसे कि यहाँ हम लोग देख पा रहे होंगे, जब दो या अधिक प्रतिरोध एक दूसरे से जुड़े हों और सभी प्रतिरोध से एक समान धारा प्राप्त हो, ठीक है, सभी प्रतिरोध से एक समान धारा प्राप्त, जैसे यहाँ से आई निकल रहा है, यहाँ से भी आई, सभी जगह से क्या निकल रहा है, करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है। द रेजिस्टर्स कनेक्टिंग इन सच मैनर इज कॉल्ड रजिस्टर कनेक्टिंग इन सीरीज। जब इस प्रकार परिपथ में जब प्रतिरोध जुड़े होते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं कि प्रतिरोध जो है किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। यानी हिंदी ध्यान रखिएगा, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े रहते हैं कि उसमें प्रत्येक से समान धारा प्रवाहित हो, क्या क्या चीज ध्यान रखना है, समान धारा प्रवाहित हो, उसे हम क्या कहेंगे, श्रेणी क्रम कहते हैं। एक चीज यहाँ छूट गया, समान धारा प्रवाहित होता है, परंतु ये ध्यान रखना है कि इन सबों से, ठीक है, जो अलग अलग प्रतिरोध है तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, लेकिन करंट सबसे एक ही फ्लो होता है, ठीक है। जब श्रेणी क्रम में ध्यान रखना है, सीधी सी बात क्या ध्यान रखना है कि अगर कोई, मान लीजिए कोई बहुत सारे प्रतिरोध एक परिपथ में जुड़े हों तो उनसे होकर, ठीक ना, उनसे होकर क्या हो, करंट एक ही प्राप्त हो, परंतु पोटेंशियल डिफरेंस सभी प्रतिरोधकों का अलग अलग हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम में, यानी कि यह प्रतिरोध है श्रेणी क्रम में सजा हुआ। आगे हम लोग ध्यान रखते हैं, सबसे पहले क्या कर लेंगे, एक यहाँ पर इस प्रकार एक चित्र बना लेंगे, ठीक ना। यहाँ इसको हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक ना, इसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। ये पॉजिटिव और ये क्या होगा, निगेटिव, क्योंकि हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस यानी कोई बैटरी या सेल, बैटरी लगा देंगे, करंट इधर से फ्लो होगा, यहाँ पर एमीटर माप लगा देंगे जो करंट को मापता है, ठीक ना। यहाँ तीन ठो R1 R2 R3, R1 R2 और R3 इस प्रकार जुड़े हों कि इनसे समान धारा प्रवाहित हो, इनसे क्या हो, जो धारा करंट है समान फ्लो हो, आई, ठीक है। जबकि सबका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अलग अलग होता है, जैसे R1 का V1 मान लेते हैं, R2 का क्या मान लेते हैं, V2 मान लेते हैं, और R3 का जो पोटेंशियल डिफरेंस है कितना है, V3 है, ठीक ना। यहाँ पर एक कोई बल्ब लगा लेते हैं, इस फिगर को हम लोग बोले बल्ब, ठीक ना। यहाँ से करंट आई फ्लो हो रहा है, तो व्हेन वी कनेक्ट रजिस्टर्स R1 R2 एंड R3 इन सीरीज द करंट आई फ्लो थ्रू द रेजिस्टेंस इन सीरीज विल रिमेन सेम। जब हम लोग, ठीक ना, रजिस्टर को यानी कि प्रतिरोध को परिपथ में R1 R2 और R3 को कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक ना, तब परिपथ में सभी जो प्रतिरोध होते हैं उनसे समान मात्रा में क्या होता है, धारा प्रवाहित होता है, ठीक ना। विल रिमेन सेम इन एवरी पार्ट ऑफ द सर्किट, यानी सर्किट के सभी पार्ट से समान धारा प्रवाहित होता है। वेयर एज द पोटेंशियल डिफरेंस भी अक्रॉस ईच रेजिस्टर विल बी डिफरेंट। जबकि अभी तुरंत बताए थे कि पोटेंशियल डिफरेंस सभी से क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, यानी जितना भी इसमें जुड़ा हुआ रहता है सबसे क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अलग अलग प्राप्त होता है। तो हिंदी में देख लीजिए, जब हम परिपथ में प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो सभी प्रतिरोधकों से समान
विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जबकि इनसे विद्युत विभवांतर अलग अलग होती है, जबकि इनके छोरों का विद्युत विभवांतर जो क्या होता है अलग अलग होता है। तो आगे हम लोग देखते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर इन सीरीज, ठीक है, इज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडिविजुअल रेजिस्टर। जो यहाँ पर क्या होता है, जो परिपथ में हम लोग जो विभवांतर है, विद्युत विभवांतर है, इन सभी का योग जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है V के इक्वल होता है, ठीक ना। क्या होता है V के इक्वल होता है, यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयर फॉर क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस क्या लिख सकते हैं V3 ना, लिख सकते हैं ना। तो आगे हम लोग क्या चलते हैं, ओम्स लॉ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के अनुसार क्या जानते हैं, V बराबर क्या होता है I इंटू आर। अच्छा, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिएगा, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिएगा ना। और एक चीज आप लोग जानते होंगे, क्या जानते होंगे कि V1 बराबर क्या हो जाएगा, जो सभी प्रतिरोध से क्या हो रहा है, सभी प्रतिरोध से जो प्रतिरोधकों से जो करंट पास हो रहा है समान पास हो रहा है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, अलग अलग है। तो V1 बराबर क्या होगा I इंटू R1, ठीक ना, जबकि V2 बराबर क्या होगा I इंटू R2, जबकि V3 बराबर क्या होगा I इंटू R3 ना। अब क्या करेंगे अब हम लोग करेंगे क्या करेंगे कि V1, V2 एंड V3 पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, तो दिख रहा होगा इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो इस सब को क्या करेंगे, पुट करेंगे यहाँ। तो V इज इक्वल टू क्या होगा V1, तो V1 क्या हो जाएगा IR1 प्लस क्या होगा V2 बराबर IR2 प्लस V3 बराबर IR3। V बराबर क्या रखे हैं IR बराबर, यहाँ I कॉमन लेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 ना। तो ये किसके अनुसार से है, बाय इक्वेशन 2 से, क्योंकि V बराबर यहाँ V का जो वैल्यू पुट किए इक्वेशन 2 से। तो अब यहाँ हम लोग देखते हैं, तो I से क्या हो जाएगा, I कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 ना। तो क्या हो जाएगा है R इज टोटल, ठीक है, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज which equal to sum of individual resistance R1 R2 एंड R3। तो क्या होता है, परिपथ में जो अलग अलग प्रतिरोधकों का जो योग होता है, एक ही प्रतिरोध R का क्या होता है इक्वल होता है, क्या होता है R का इक्वल होता है। तो यही होता है क्या होता है श्रेणी क्रम, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो अलग अलग प्रतिरोध लगा हुआ रहता है उसका जो योग होता है एक R जो उसका प्रतिरोध होता है उसके इक्वल होता है, ठीक ना, समझ में आ गया। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला है पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी समांतर क्रम। जब इस समांतर क्रम में क्या होता है, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को परिपथ में जोड़ते हैं कि ये दो बिंदुओं से इस प्रकार जुड़े होते हैं कि प्रत्येक
प्रत्येक जो प्रतिरोध होता है उससे अलग अलग धारा प्रवाहित होता है। क्या होता है, करंट जो है प्रत्येक प्रतिरोध जो अलग अलग प्रतिरोध होता है उससे करंट अलग अलग प्रवाहित होता है, परंतु जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है सभी प्रतिरोधकों के लिए वो क्या होता है, सेम होता है। बात को ध्यान में रखें, व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड अक्रॉस 2 पॉइंट्स सच सो दैट ईच ऑफ देम प्रोवाइड अ सेपरेट पाथ फॉर करंट, द रेजिस्टर कनेक्टिंग इन सच मैनर इज कॉल्ड। जब दो या दो से अधिक दो बिंदुओं से इस प्रकार जुड़े हैं कि प्रत्येक प्रतिरोधकों से अलग अलग धारा प्रदान करता हूँ, यानी जो धारा होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस लगाएं, ठीक ना, यहाँ से धारा आई निकल रहा है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर ए मीटर लगा हुआ है, ठीक ना, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इससे फिर धारा आई प्राप्त हो रहा है, परंतु इस बिंदु पर आते हुए यहाँ पर देख रहा है तीन प्रकार का तीन तरफ से धारा प्रवाहित हो रहा है, I1 I2 और I3। रजिस्टर भी क्या लगा हुआ, तीन ठो, एक रजिस्टर R1 R2 और R3। फिर यहाँ से I1 I2 I3 धारा निकलता है, फिर जाके क्या हो जाता है, मिलके फिर I धारा हो जाता है, ठीक है। फिर धारा क्या हो जाता है, यहाँ से फिर इस पॉइंट से क्या होता है, तीनों से अलग अलग धारा प्रवाहित होता है, फिर जाके यहाँ पर करंट के आई क्या हो जाता है, सेम फॉलो होने लगता है, फिर आता है ये प्लग लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, व्हेन वी कनेक्ट द रजिस्टर R1 R2 इन पैरेलल द करंट आई फ्लो इन ईच रजिस्टर विल बी डिफरेंस, यानी कि जब हम लोग दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को जब प्रतिरोध R1 R2 को पैरेलल में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ठीक है, द करंट फ्लोइंग इन ईच रजिस्टर विल बी डिफरेंट, तो करंट क्या होता है, अलग अलग प्रवाहित होता है। बट क्या है, बट द पोटेंशियल डिफरेंस भी अक्रॉस द ईच रजिस्टर विल बी सेम, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सभी में समान होता है, सभी के लिए क्या होता है, समान होता है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, क्योंकि दो ही पॉइंट तो है ना, तो यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, भी है, यहाँ से तीन पाथ निकला है, रजिस्टर लगाया है R1 R2, लेकिन पॉइंट तो दो ही है, दो ही बिंदु से निकल रहा है ना, तो दोनों बिंदुओं का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होता है, भी ही होता है, क्या होता है, भी होता है, ठीक ना। आगे हम लोग बोलते हैं, तो आगे हम लोग क्या इसलिए जानेंगे कि क्या होता है, यहाँ क्या पढ़े, जब जोड़ते हैं तो क्या होता है, करंट क्या होता है, सभी से अलग अलग डिफरेंस होता है, तो देयर फोर क्या लिखेंगे, करंट क्या होता है, सभी से समान, देयर फोर तो आई जो होगा, जो आई होगा वो बेसिकली किसका सम होगा, तो तीनों अलग अलग प्रकार के करंट का सम होगा, I1 प्लस I2 प्लस क्या होगा, I3। क्यों होगा, क्योंकि करंट इज डिफरेंस इन इच रजिस्टर ना, करंट क्या होता है, प्रत्येक जो प्रतिरोधकों से अलग अलग होता है, ठीक ना। अगर मान लेते हैं लेट RP, माना कि RP जो है, P नीचे लिखिएगा, R ये रजिस्टर है, अब पैरेलल सीरीज में कंबाइन है, B द इक्विवेलेंट resistance of parallel, ठीक ना, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। मान लेते हैं कि आरपी जो है अलग अलग प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध आरपी है, ठीक है, जो अलग अलग प्रतिरोध R1 R2 और R3 का जो सम है वो क्या है, आरपी है, तो सो क्या हो जाएगा, बाय ओम्स लॉ, तो हम लोग ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं, तो ओम्स लॉ से क्या होगा, बाय ओम्स लॉ, यानी ओम लॉ के अनुसार, किसके नियम, ओम के नियम के अनुसार, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर V अपॉन R P,
क्या हो जाएगा V अपन R1। अब हम लोग फॉर ईच रेजिस्टर, फॉर ईच रेजिस्टर, तो अलग अलग प्रतिरोधकों के लिए भी क्या होगा, I1 बराबर क्या होगा V R1 ना, I2 इक्वल टू क्या होगा VR2, I3 क्या हो जाएगा VR3। हाँ या ना, होगा ना। तो अब क्या करेंगे, पुटिंग, अब क्या करेंगे I1 I2 एंड I3 इन इक्वेशन 1, सॉरी इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिएगा। I1 I2 और I3 क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो I बेसिकली क्या हो जाएगा, I इजिकल टू क्या हो जाएगा I1, तो I1 क्या है VR1 प्लस VR2 प्लस VR3 ना। तो I बेसिकली क्या है, I बराबर क्या है V/RP ना, बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ V कॉमन लेंगे, तो V कॉमन लेंगे तो क्या होगा 1 प्लस R1 1/R2 प्लस 1/R3 ना, हाँ या ना। तो फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसमें क्या हो जाएगा V और V कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। में समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उसका जो अलग अलग प्रतिरोध होता है का जो योग होगा, उसके रेसिप्रोकल का योग होगा, उसके समतुल्य प्रतिरोध के रेसिप्रोकल के बराबर होगा। ठीक है, समझ में आया। तो यही मेरा हुआ पैरेलल सीरीज में। तो एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, जो समांतर क्रम में जब हम श्रेणी क्रम में प्रतिरोधकों को जोड़ेंगे तो उसका योग हमेशा जो होगा अलग अलग प्रतिरोधकों से ज्यादा होगा, परंतु जब हम समांतर क्रम में इसी चीज को जोड़ेंगे तो इसका जो अलग अलग प्रतिरोधकों का योग जो होगा, इसमें जो योग आएगा वो क्या होगा, इनके अलग अलग प्रतिरोधकों से हमेशा क्या आएगा, कम आएगा, हमेशा क्या आएगा, कम आएगा, और उसमें हमेशा क्या आएगा, ज्यादा आएगा। ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखेंगे और फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।